हेलो गाइस, नमस्कार आप लोगों को। तो हम लोग जाकर के जो है कि एक बार पुनः उपस्थित हुए हैं। कोलोइडल सॉल्यूशन के टाइप को हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कोलोइडल सॉल्यूशन का मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो कोलोइडल सॉल्यूशन का मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे, कौन कौन तरीके से कोलोइडल सॉल्यूशन हम लोग तैयार करते हैं, उसको हम लोग आगे देख रहे हैं। तो यहाँ पर जाके हम लोग चर्चा करेंगे कोलोइडल सॉल्यूशन कैसे तैयार करते हैं, कौन कौन सा मेथड है। तो उसमें हम लोग दो भाग में इसको पहले बांटेंगे, एक तो लायोफिलिक सॉल्यूशन और दूसरा लायोफोबिक सॉल्यूशन। चूंकि आपको ख्याल होनी चाहिए, पीछे बता चुके हैं, अट्रैक्शन फोर्स के आधार पर डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज का जो अट्रैक्शन फोर्स है उसके आधार पर कोलाइडी विलयन को दो भाग में बांटे थे, द्रवरागी विलयन और द्रव विरागी विलयन, लायोफिलिक और लायोफोबिक सॉल्यूशन। द्रवरागी में बोले थे कि सॉल्वेंट जो घोलक है और घुल्य है उसके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो काफी मजबूत होगा, जबकि द्रव विरागी में अर्थात लायोफोबिक में बोला गया था कि इसमें जो अट्रैक्शन फोर्स है वो काफी कमजोर पाया जाता है। तो इसलिए वैसे कंडीशन में दोनों का मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन अलग अलग देखेंगे। एक में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है और दूसरे में अट्रैक्शन फोर्स कम है, तो कैसे हम लोग तैयार करते हैं उस टाइप के सॉल्यूशन को, वो हम लोग देखते हैं। तो आगे हेडिंग दी, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलाइडी विलयन के निर्माण की विधियां। चूंकि हम जानते हैं कि डिस्पर्सन मीडियम तथा डिस्पर्स्ड फेज के कणों के बीच अलग अलग प्रकार के आकर्षण बल कार्य करते हैं। इस कारण इन विलयनों को अलग अलग तरीके से तैयार किया जाता है। ए नंबर मेथड प्रिपरेशन ऑफ लायोफिलिक कोलोइडल सॉल्यूशन द्रवरागी विलयन का निर्माण।
चूंकि हम जानते हैं कि द्रवरागी विलयन में डिस्पर्सन मीडियम तथा डिस्पर्स्ड फेज के कणों के बीच अधिक मजबूत आकर्षण बल कार्य करता है अतः इसके अवयवों को सीधे प्रत्यक्ष रूप में मिलाने के पश्चात लायोफिलिक सॉल्यूशन आसानी से बन जाते हैं या बन जाता है। इसे तैयार करने के लिए अलग से किसी विशेष विधि का उपयोग नहीं किया जाता है। तो मतलब इसमें अलग से कोई स्पेशल मेथड लगाने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार का विलयन में चूंकि हम लोग पहले से जान रहे हैं, परिभाषा ही जान रहे हैं कि अट्रैक्शन फोर्स काफी मजबूत है, तो मजबूत आकर्षण बल रहने के कारण इस विलयन को बनाने के लिए कोई विशेष विधि की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसको हम लोग डायरेक्ट जो डिस्पर्सन मीडियम है और डिस्पर्स्ड जो फेज है उसको डायरेक्ट एक दूसरे के साथ मिलाते हैं, तो अट्रैक्शन फोर्स तगड़ा रहने के कारण खुद घुल मिल करके कोलाइड विलयन तैयार कर लेता है, अर्थात लायोफिलिक सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। अलग से इसके लिए कोई विधि लगाने की जरूरत नहीं है। लिखिए, हो गया? एग्जाम्पल के लिए गम, जिलेटिन, इंक,
डाइस्टफ सोप मतलब साबुन इत्यादि का कोलाइडी विलयन का निर्माण या का उत्पादन आसानी से इसी विधि के द्वारा किया जाता है। जितना भी है, गम है, जिलेटिन है, जो भी है, उन सभी को हम लोग जाकर के जो कोलाइडी विलयन जो तैयार करते हैं तो इसी मेथड से, अर्थात इसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट को दोनों को मिला देते हैं, बस आसानी से घोल तैयार हो जाता है। इसके लिए अलग से कोई विशेष विधि लगाने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा, प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक कोलोइडल सॉल्यूशन, द्रव विरागी कोलाइडी विलयन का निर्माण या का उत्पादन परिभाषा अनुसार इस प्रकार के विलयन में डिस्पर्सन मीडियम तथा डिस्पर्स्ड फेज के कणों के बीच अत्यंत कमजोर आकर्षण बल कार्य करता है, अतः इस विलयन का निर्माण इसके घटकों को सिर्फ मिलाने से नहीं होता है, इस कारण ऐसे विलयन के उत्पादन के लिए किसी विशेष विधि का उपयोग किया जाता है, जो निम्नांकित
जिसमें पहला नंबर है डिस्पर्सन मेथड और दूसरा नंबर है कंडेंसेशन मेथड। प्रक्षेपण विधि, यहां जो है संघनन विधि। तो मतलब क्या बताए कि हमको जान रहे हैं कि इस परिभाषा के अनुसार से जान रहे हैं कि जो लायोफोबिक सॉल्यूशन है उसमें जाकर के उसको तैयार करने के लिए हमको सिंपल मेथड का यूज करेंगे कि हाँ दोनों घोलक और घुल्ली को मिला देंगे तो घोल बन जाएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स तगड़ा नहीं लग रहा है, मजबूत नहीं लग रहा है, काफी कमजोर फोर्स या नगण्य फोर्स लग रहा है। अब वहां पर उसको आपस में एक दूसरे के प्रति घुलाना है तो घुलाने के लिए हमको कुछ स्पेशल तरीका अपनाना पड़ेगा। जैसे होता है कि कोई दो आदमी के बीच दोस्ती संभव नहीं होता है, काफी दुश्मनी, तो उसमें एक मीडिएटर की जरूरत पड़ता है या जाकर के कोई उसमें और तगड़ा कुछ विधि कुछ वैसा सिचुएशन पैदा किया जाता है वहां पर कि ताकि जाकर के दोनों एक दूसरे से नजदीक आए और आराम से घुल मिल करके सॉल्यूशन बना ले। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर वैसा सिचुएशन पैदा करना पड़ेगा, उसके लिए अलग स्पेशल मेथड का यूज करना पड़ेगा और वो मेथड यहाँ पर हमको दिखाई पड़ रहा है। दो मेथड, एक डिस्पर्सन मेथड और दूसरा कंडेंसेशन मेथड। इसको लिख लें, इसके बाद एक एक करके देखते हैं। हो गया? तो हम लोग देखते हैं पहला नंबर डिस्पर्सन मेथड। जब डिस्पर्स्ड फेज के कणों का आकार काफी बड़ा हो तब कुछ विशेष तरीके से उसके आकार को छोटा किया जाता है तथा डिस्पर्सन मीडियम में घुलाकर लायोफोबिक कोलॉइडल सॉल्यूशन तैयार किया जाता है। इस विधि को डिस्पर्सन
मेथड कहा जाता है। इसके अंतर्गत निम्नांकित अलग अलग विधियां भी पाए जाते हैं। जैसे यहां पर है एक बाय मैकेनिकल डिस्पर्सन, यांत्रिक प्रेक्षण के द्वारा, यांत्रिक प्रक्षेपण के द्वारा। दूसरा है बाय इलेक्ट्रिकल डिस्पर्सन, वैद्युत प्रक्षेपण के द्वारा। बाय पेप्टाइजेशन, पेप्टीकरण के द्वारा। और चौथा बाय अल्ट्रासोनिक डिस्पर्सन। पराश्रव्य प्रक्षेपण के द्वारा। तो ये चार महत्वपूर्ण विधि है। इस चारों विधि के द्वारा लार्जर पार्टिकल्स को तोड़ करके स्मॉलर पार्टिकल मतलब बड़े बड़े कणों को तोड़ करके छोटे छोटे कणों के रूप में विभाजित किया जाता है और तब फिर उपयुक्त जो भी घोलक है उस घोलक में घुला करके लायोफोबिक कोलाइडल विलयन तैयार किया जाता है। तो चारों को एक एक करके देखते हैं। पहले इसको लिखिए। हो गया। तो पहला लेके चलते हैं। बायोमैकेनिकल डिस्पर्सन। इस विधि में कोलॉइडल
या डिस्पर्सन मिल के सहायता से डिस्पर्स्ड फेज के बड़े कणों को छोटे छोटे कणों के रूप में पीस कर या रूप में परिवर्तित किया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप प्राप्त छोटे कणों को उपयुक्त डिस्पर्सन मीडियम में घुलाकर लायोफोबिक कोलॉइडल सॉल्यूशन तैयार किया जाता है। हो गया। तो इसमें क्या है कि जस्ट लाइक गेहूं पिसवाने जाते हैं आप, तो वहां क्या होता है, आटा चक्की मिल रहता है। अब गेहूं से आटा बदलना है, मैंने आटा के रूप में परिवर्तित करना है। तो गेहूं तो बड़ा पार्टिकल है, आटा महीन पार्टिकल है, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, पिसवाते हैं आटा चक्की मिल में। हम लोग भोजन करते हैं तो लार्जर पार्टिकल को मुंह में डालते हैं और दांत के द्वारा उसको पीसते हैं, स्मॉलर पार्टिकल के रूप में चेंज करते हैं, तब जाकर के जो है कि उसको निगलते हैं। तो ये सब जो प्रक्रिया है ये इसी में मैकेनिकल डिस्पर्सन मेथड में आता है कि हर जगह मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है उसको बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल्स के रूप में परिवर्तित करने के लिए। तो वैसे स्थिति में यहाँ पर जाकर के जो है कि यहाँ पर कहता है, यहाँ जो मिल यूज कर रहे हैं उसका नाम है डिस्पर्सन मिल या कोलॉइडल मिल। उस मिल के सहायता से लार्जर पार्टिकल को स्मॉलर पार्टिकल के रूप में परिवर्तित करके तब जाके जो उपयुक्त होगा डिस्पर्सन मीडियम उसमें घुला करके कोलॉइडल को किस टाइप का, तो लायोफोबिक कोलॉइडल सॉल्यूशन का निर्माण करते हैं। अब यहां पर कहता है इस प्रक्रिया के दौरान अन्य रासायनिक पदार्थ का भी उपयोग किया जाता है जो कोलॉइडल को अस्थाई
बनाए रखता है उसे स्टेबलाइजर कहा जाता है। एग्जाम्पल, या इसे लिखते हैं, ग्रेफाइट का कोलाइडी विलयन इस विधि के द्वारा तैयार किया जाता है तथा टैनिन का उपयोग स्टेबलाइजर के रूप में किया जाता है। ग्रेफाइट के कोलाइडी विलयन को एक्वाडैग अथवा वाइल्ड डैग भी कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है ये बात, कंपटीशन सब में भी पूछता है कि या एक नंबरिया क्वेश्चन में भी पूछता है सीबीएसई बोर्ड सब में, व्हाट इज एक्वाडैग, एक्वाडैग क्या है या वाइल्ड डैग क्या है, तो हम लोग सीधे बोलेंगे ग्रेफाइट के कोलाइडी विलयन को क्या कहते हैं, एक्वाडैग कहते हैं। ठीक है, अब इसका तैयार करने के लिए यहाँ पर स्टेबलाइजर के रूप में किसका यूज कर रहे हैं, टैनिन नाम का एक पदार्थ है, रेजिन है वो, जिसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर करते हैं स्टेबलाइजर के रूप में ताकि कोलाइडी विलयन अस्थायी बना हुआ रहे। अब इसी प्रकार से हम लोग लैंप ब्लैक का कोलाइडी विलयन तैयार करने के लिए स्टेबलाइजर के रूप में गम अरेबिक का उपयोग किया जाता है। प्रिंटिंग इंक का विलयन भी इसी विधि के द्वारा तैयार किया जाता है। हो गया। तो इस प्रकार से कोलाइडी विलयन तैयार किया जाता है हम लोग का यहाँ पर, कि जिसमें जाकर के जो है कि हमको स्टेबलाइजर के रूप में, माने जो एक अस्थायी कारक के रूप में एक पदार्थ यूज करते हैं जिसको स्टेबलाइजर कहते हैं। तो यहाँ पर ग्रेफाइट का सॉल्यूशन देखे, लैंप ब्लैक का सॉल्यूशन देखे, प्रिंटिंग इंक का सॉल्यूशन देखे, इसमें अलग अलग स्टेबलाइजर का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि इसका जो है
क्या मतलब वो जो मील है कैसा होता है उसको 2 मिनट में देख लेते हैं। एक 2 चक्की है, मेटल का डिस्क, यहां पर जाकर के जो है इधर से हम लोग यहाँ जो डालते हैं ये लार्जर पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, ये जो है मेटल डिस्क है, ये भी मेटल डिस्क है। अब इधर से जो है डिस्चार्ज हो रहा है ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स ऑफ डीपी। इसको जोड़ते हैं ड्राइविंग बेल्ट के द्वारा। ठीक है, मतलब इस प्रकार से जो आटा चक्की में जो शाफ्ट होता है ना, शाफ्ट, यही शाफ्ट है, ये तो ऐसे है वो। अब इसके ऊपर चक्का लगा रहता है जिस पर ये बेल्ट लगा रहता है। अब उसके अदर साइड से जाके हम इसमें पार्टिकल्स को डाल रहे हैं, जैसे डाला जाता है उसमें, तो उसमें डालते हैं गेहूं, तो उसी प्रकार से यहाँ भी हमको अलग से डालेंगे। और ये दोनों चक्की है, चक्की के बीच में जाकर के जितना साइज का पार्टिकल करना होगा उसको तोड़ना होगा, उस साइज के रूप में उसको तोड़ करके छोटा कर लेते हैं और तब जाकर के जो है कि फिर उपयुक्त डिस्पर्सन मीडियम में उसको घुला करके कोलाइडोबिलियन तैयार करते हैं। तो ये था मैकेनिकल डिस्पर्सन मेथड। अब इसके अलावा जो बाकी अदर मेथड बचा अगले क्लास में देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।